आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखिए कि ये बहुत ही दुखद घटना हुई है जो जम्मू कश्मीर में, उससे पूरे भारत में एक बहुत ही दुख की लहर है। उनके पता नहीं है कि जितना तुम्हारे पाकिस्तान में जितने वो है ना, जितने जनसंख्या ना, उतनी तो हमारी जेल में कैदी है। अगर वो कैदी को निकाल के बाहर भेज देंगे ना पाकिस्तान, तो साले सटा के आ जाएंगे, उनका नाम निशान नहीं बचेगा। दिल बहुत दुखी है। मरने वालों के माँ बाप थे, बच्चे भी थे, औरत भी थी। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। स्वेच्छा से ये चीज कर रहे हैं ताकि आगे ये संदेश पहुंचे कि लोगों में आक्रोश है। आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। उसी संदर्भ में नवलगढ़ बंद था, कल झुंझुनू बंद, डुंडलोद भी उसी तरह, आज पूरा मार्केट जो है वो बंद है। इस हमले में 28 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए। हमलावरों ने धर्म पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया, जिससे ये हमला और भी भयावह बन गया। उसी संदर्भ में सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह बंद कर रहे हैं। अपना मार्केट, व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो चाहे चाय वाला हो, और उसी तरह डुंडलोद भी बंद है। तो पूरा डुंडलोद हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बंद है और लोगों से भी बातचीत करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अपने साथ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ पर चौपाल लगाकर बैठे थे क्योंकि संपूर्ण डुंडलोद जो है आज बंद है। सर, क्या मायने रखता है आज का दिन आप लोगों के लिए? देखिए कि ये बहुत ही दुखद घटना हुई है जो जम्मू कश्मीर में, उससे पूरे भारत में एक बहुत ही दुख की लहर है। तो कल सीकर जिला बंद हुआ था, आज झुंझुनू जिला बंद है, हमारा डुंडलोद भी आज बंद है। संपूर्ण गांव में उन जो शहीद वहाँ पे जो टूरिस्ट मारे गए हैं, आपने जो धर्म पूछ के उन्होंने मारा, उनके लिए बहुत ही दुखद घटना है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म पूछ के मारा, इससे बड़ा और कोई भयानक काम हो नहीं सकता। तो इस श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने हमारे पूरा डुंडलोद अपनी मर्जी से जब आप लोगों ने ये खबर सुनी तब पहला भाव क्या था आप सबके मन में? पहला भाव तो यही था कि भाई ऐसा निर्दय काम होना नहीं चाहिए था, कि जो लोग ऐसे कर रहे हैं, धर्म पूछ के मारा था, इससे बड़ा क्या दुख होगा। और हमारे मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही है। ऐसी घटना हमारे इस भारतवर्ष में हुई है, और जहां हुई है वो जगह हमने देखी है हमारी आंखों से। हम पिछले साल गए थे, अमरनाथ यात्रा की थी हमने, और उसी जगह से हम निकले थे। तो वो जगह हमको रह रह कर हमारे आंखों में आ रही है। और जो घटना हुई उसमें जो दर्दनाक मौतें हुई है, जिनकी 5 दिन पहले शादी हुई हो और वो हनीमून पे गया हो, उस परिवार में और उस गांव में, उस शहर में, उस देश में क्या बचेगा, ये समझने की बात है। और हम तो ये सभी सहानुभूति के तौर पे, और हमने आज ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारा जो नगर पालिका डुंडलोद बंद रखा है, और सभी ने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से ये बंद का आह्वान किया। और व्यापार मंडल की तरफ से ये बंद आज सफल होने जा रहा है। और शाम को 6:30 बजे हम डुंडलोदगढ़ के सामने कैंडल मार्च करेंगे। उसमें भी हमारे सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी जितने भी वो सभी आएंगे। और हम जो हमारे अंदर जो घाव है, दुख है, उसको हम कैंडल यात्रा से सबके सामने पेश करेंगे। बस इससे ज्यादा बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। आप अपनी भारत सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? हम यही कहना चाहते हैं भारत सरकार से कि बहुत हो चुका, बार बार देखने का कोई अब औचित्य नहीं रहा है। अब तो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, और जो दुश्मन है उनका सफाया होना चाहिए। मोदी जी से हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी सेना को आप ऑर्डर दीजिए, और ये छोटा सा जो देश है जो बार बार इस इतने बड़े भारत पे और अटैक कर रहा है, उसको तमाम खत्म करके और इस पूरे विश्व से उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। आपने बताया जैसे शाम को कैंडल मार्च भी निकालेंगे, ये जगह जगह देखने को मिल रहा है, सभी लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या लगता है इससे पूरे देश भर में क्या संदेश जाएगा? इससे पूरे देश में संदेश जाएगा। ये जो दुख की जो घड़ी है, इसके अंदर सब जगह से ये संदेश जाता है कि भाई कितनी दुख की घड़ी है। अंधेरे में कैंडल मार्च निकलता है तो ये देखता है कि अंधेरे में जो रोशनी है वो
कितनी इंसानों से होती है और कितनी इस मोमबत्ती से होती है। तो ये सभी एक भगवान का बनाया हुआ ये सब सारा चीज है, उसके हिसाब से हम अपना दुख प्रकट करेंगे। क्या आप सभी को लगता है कि अब पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाना दिया चाहिए? जाएगा, देंगे, दिया जाएगा, नहीं तैयारियां हो रही है। जल्दी से जल्दी देना चाहिए। उनको तो ये हो गया, अपने क्या है, उनको ऐसे तो है नहीं कि भाई इंडिया क्या आज का जो करेगा। प्रधानमंत्री है वो अवश्य इससे कदम उठाएगा अपना। इंडिया क्या करेगा। हाँ, वो आते और हैं, आज मारते हैं, पूरा सब देश बात साथ में है तो प्रधानमंत्री जी अपने आप मतलब उचित कदम उठाएंगे। और तैयारी हम में है। आशा ये रखते हैं कि आगे से ऐसे दोबारा कभी भी ऐसा नहीं हो। किस तरह से हमले होते हैं तो क्या देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं इन हमलों को? देखो, जो पहलगाम में हमला बहुत निंदनीय था, एकदम मतलब क्रूरता से ऊपर था ये सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग की क्या इससे मतलब निंदा से भी, कड़ी निंदा से भी क्या क्या सकते हैं ना, एकदम बिठा के मारा, औरतों के सामने अपने पति को मारा, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता देश में। जब आपने ये खबर सुनी तो क्या भाव थे आपके मन में, आपके और जब आपके परिवार वालों ने सुना? सबका यही भाव था कि आतंकवादियों को सरेआम फांसी दी जाए, जनता के सामने जाए, तुरंत मारा जाए उनको, और जिन्होंने इनको पनाह दी है उनको भी नेस्तनाबूद करना चाहिए। आज कैसा माहौल हो रखा है? जब एक समय आया था 18-19 में कोरोना काल में, जब चारों तरफ हमें सन्नाटा देखने को मिला था, और उस हमले के बाद में भी आज चारों तरफ लोग सन्नाटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट बंद कर रहे हैं और शोक जता रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी तरह से आज यहाँ पर भी ऐसा है और सभी लोग आप चौपाल लगाकर बैठे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि वो उस दिनों में भी हम सभी लोग एक जगह बैठे रहते थे चौपाल लगाकर, और आज भी एक वही दिन देखने को मिल रहा है वापस? उस टाइम बस अंदर बैठे थे, बाहर नहीं आए थे, इस टाइम बाहर बैठे हैं, शोक शोक जता रहे हैं कि अभी दुख की घड़ी में जो शोक जता रहे हैं पूरे देश का यही है इस टाइम। कोरोना एक प्राकृतिक आपदा थी। आज हम बहुत कुछ बताने को तैयार है, लेकिन दिल से बताया नहीं जा रहा है। ऐसी दुखद घटना है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है। दिल बहुत उनके दुखी है। मरने वालों के माँ बाप थे, बच्चे भी थे, औरत भी थी। जय माँ भारती। आज ढूंढलोद पूरा बंद है। पहलगाम जो आतंकवादियों का हमला हुआ उसके विरोध में, और हम सब ग्रामवासी यही चाहते हैं कि सरकार से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस हमले का जवाब दिया जाए और भारत में सुख शांति और अमन की स्थापना। मैडम ये है कि ये जो दुकानें जितने भी बाजार ये वगैरह बंद वगैरह हैं, सब अपनी स्वेच्छा से कर रखा है और लोगों में काफी आक्रोश है। अब हम लोग यहाँ से किसी पर्यटन स्थल पे जाते हैं, हमारे पास भी लोग वहां से आते हैं। अगर ऐसी हिंसा अगर देखने को मिलती रहे, होती रहे, तो एक आमजन में जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। तो हम अपने जो मोदी जी हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि इन चीजों को कंप्लीटली खत्म किया जाए। जैसे आतंकवादी जो लोग हैं, ये पाकिस्तान है, जो ऐसे जो लोग हमारे चारों तरफ घिरे पड़े हैं, जो आ रहे हैं यहाँ पे, बांग्लादेश से आ रहे हैं, कोई पाकिस्तानी आ रहे हैं, हम उनको शरण दे रहे हैं, या हम लोग भी इनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट वालों को कर रहे हैं। तो हम लोग भी स्वेच्छा से ये चीज कर रहे हैं ताकि आगे ये संदेश पहुंचे कि लोगों में आक्रोश है। तो इस आक्रोश की इसी वजह से हम लोग इन्हें ये स्वेच्छा से सब बंद करके आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कि इसके लिए जो उचित से उचित और खतरनाक जो कदम हो सके वो उठाया जाए। पहले तो मैं जो ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 लोग हुए थे उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देती। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो भारत में जो आतंकवाद पनप रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की देन है, और पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि हम भारत को नीचे गिर देंगे। लेकिन मैं पाकिस्तान से ये कहता हूँ कि दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला पाकिस्तान, अगर हमारी सेना को तो छोड़ दो, हमारी एक पब्लिक को, अगर सार्वजनिक पब्लिक को वहां पे भेज दिया जाएगा ना, तो वो खत्म करके आ जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि 28 जो मेरे ना 28 के बदले हमको 2800 का सर चाहिए, 2800 का सर चाहिए। उनको कुचल के और जला के मारना चाहिए उनको, लेकिन उनको छोड़ना चाहिए। 2800 का सर चाहिए। और जो वहां पे मेरे उनके माँ बाप से जाएंगे पूछो उन्हें क्या जीती है। 7 दिन पहले शादी हुई थी एक लड़की की, जो मतलब अल्टीमेटली वो उनको उसके पति को मार के कहते हैं कि मोदी जी को बोल दो। उनके पता नहीं है कि जितना तुम्हारे पाकिस्तान में जितने वो है ना, जितने जनसंख्या ना, उतनी तो हमारी जेल में कैदी है। अगर वो कैदी को निकाल के बाहर भेज देंगे ना पाकिस्तान, तो साले सटा के आ जाएंगे, उनका नाम निशान नहीं बचेगा।